धरने पर अपनी मांगों को लेकर तो मामला क्या है वो जानेंगे। क्या कुछ मामला है यहाँ पे जो आप धरने पे समय बैठे 5 दिन हो गए आप लोगों को? मामला ये है कि हम लोगों को सिंगल बंदा फील्ड में भेजा जा रहा है। हमारी डिमांड ये है कि हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब 2 बंदे फील्ड में काम करते थे एक साथ तो दो बंदों को अलग अलग सैलरी मिलती थी। अभी अब सिंगल बंदा वही काम अकेले कर रहा है। तो हमारी डिमांड ये है कि जो सैलरी हमें इस वक्त मिल रही है उसको बढ़ा करके कम से कम वो जो दूसरा बंदा हटाया गया है उसकी आधी सैलरी हमको दी जाए। अच्छा पहले बताइए कि आपको सैलरी जो मिल रही है कितनी मिल रही है इस समय? हमें सैलरी 13,500 रुपये मिलती है। वो भी कट कर आपको जब शुरू में आप जब ज्वाइन किया होगा आप लोगों ने तो आपको कोई अपॉइंटमेंट वगैरह लेटर कोई इशू किया था आप लोगों को? जी कंपनी ने ऑफर लेटर दिया था जो कि अभी ऑनलाइन खुलता था, अभी वो कंपनी ने बंद कर दिया, वो खुल भी नहीं रहा है। अच्छा आपको श्योर है, आप श्योर है कि 13,500 ही आपकी बेसिक बेसिस है? बिल्कुल, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बेसिक सैलरी हमारी 13,000। नहीं किस में लिखा हुआ है? सैलरी स्लिप मिलती है हर साल। नियमावली है आपके पास कोई लेबर डिपार्टमेंट की? नहीं, ऐसे कोई जानकारी नहीं है आपको? नहीं सर। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 13,500 ही सैलरी बेसिक है? जो सैलरी स्लिप आ रही है सर, ये सैलरी स्लिप खोल के आपको दिखाता हूं। ऑफर लेटर में आपको कोई नियमावली दिखाई है लेबर डिपार्टमेंट के? कोई ऐसे नहीं सर, उसको कभी कुछ नहीं दिखाई गई। तो चलिए यहाँ पे देखिए इनकी सैलरी भी 13,500 इनको बताई गई है, केवल कंपनी के द्वारा बताई गई है। कोई नियमावली नहीं है, कोई लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इनको ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रखी कि जिसमें कि दिखता है कि सैलरी वेजेस बेसिक कितनी है। तो अभी आप लोगों की क्या और क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि जो सिंगल बंदा काम कर रहा है फील्ड में वो अकेला काम नहीं कर पाएगा। हमें 2 बंदे साथ में काम करने के लिए चाहिए। अकेला बंदा बिल्कुल फील्ड में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेफ्टी को लेकर के कंपनी बहुत सारी मीटिंग करती है। हमेशा महीने के पहली फर्स्ट वीरवार को कंपनी सेफ्टी मीटिंग कर करके सबको बताती है कि आप सेफ्टी से काम करना है, अपनी सेफ्टी कैसे रखनी है। लेकिन इस चीज को करने के बाद भी फील्ड में अकेले को भेजती है और फिर ये भूल जाती है कि हम सेफ्टी डे क्यों मना रहे हैं। अच्छा आपकी कितने घंटे ड्यूटी है? हम लोग की टाइमिंग कुछ नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है? नहीं, कोई फिक्स नहीं कि 8 घंटे 10 घंटे? कंपनी का हमारे ऊपर से मैनेजर का सीधा कॉल आता है कि कल आप 8 बजे फील्ड में मिलेंगे तो मिलेंगे। अल्टीमेटम रहता है कि 8 बजे जो नहीं मिलेगा उसकी हाजिरी रिजेक्ट हो जाएगी। और शाम को फील्ड मेरे बिना बताए, मेरे बिना बोले कोई छोड़ गया तो उसकी हाजिरी दिन भर का किया कराया रिजेक्ट। सैलरी के अलावा आपको और कुछ मिलता है, कन्वेंस वगैरह या अलाउंस कुछ? हमें कुछ नहीं मिलता, बोनस कटता है सैलरी स्लिप में, लेकिन हमें बोनस भी कभी नहीं दिया गया। बोनस कटता है पर मिला आज तक नहीं मिला। कितने दिन से धरना है? 5 दिन से। तो अभी आपका मैनेजमेंट क्या कर रहा है? आपकी बात सुन रहा है? 5 दिन से आप लोग धरने पे हो, क्या सुनवाई हुई है? सर मैनेजर कोई सुनवाई नहीं है। कोई मैनेजर हमारा अंदर से ना बात बोलने आ रहा है ना हमारी बात एनएचपी को ऊपर पहुंचा रहा है। कोई बात नहीं हो रही है। आप ही लोग बैठे हो, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, अभी तक कोई बाहर नहीं आया। गार्ड साहब भी जा ही रहे हैं, चक्कर मारे जा रहे हैं, कोई बाहर नहीं आया अभी तक। देख ही रहे हैं आप। चलो आपने एक बात करी थी हादसे की, किसी के साथ हादसा हुआ था जी, वो क्या मामला है? सर वो ऐसा हुआ था, एक हमारा साथ का लड़का है, वो जोली ग्रांड में काम कर रहा था, ठीक है। उसको करंट लग गया था, उसकी आधी बॉडी जल गई थी, ठीक है। उसको ना मेडिकल क्लेम मिला है। उसके साथ जो बंदा गया था उसने उसे जोली ग्रांड हॉस्पिटल में, जो हिमालयन हॉस्पिटल उसमें एडमिट कराया। अच्छा उसके साथ जो हादसा हुआ था ऑन ड्यूटी हुआ था? ऑन ड्यूटी, यानी कि ऑन ड्यूटी में तो पूरा क्लेम मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। उसके साथ जो बंदा गया था उसको बोला कि तू उसे हॉस्पिटल ने भर्ती करा दिया है, तू काम कर जाके। अब बताओ सर, अकेले बंदे को ये बोला गया था। तो चलिए देखिए यहाँ पे हादसा भी होता किसी के साथ, और नियमानुसार जो कहता है लेबर डिपार्टमेंट जो रूल है उसके अनुसार ऑन ड्यूटी अगर किसी के साथ कोई भी घटना होती है तो उसका पूरा का पूरा खर्चा कंपनी देती है। तो वो यहाँ पे वो भी नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैनेजमेंट की तरफ से जियो कंपनी, जो फाइबर कंपनी जियो है, उसकी तरफ से अपनी मनमानी यहाँ पे की जा रही है। श्रमिकों का पूरी तरह से यहाँ पे शोषण किया जा रहा है। उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है ड्यूटी का, 8 घंटे 10 घंटे, जबकि एक फिक्स टाइम होता है कि 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, 10 घंटे टाइम भी लंच का टाइम भी नहीं है हमारा कोई। अच्छा लंच का टाइम भी नहीं है? अगर हम लंच कर रहे हैं, हमने बोला सर का फोन आ गया कि सर लंच कर रहे हैं, लंच छोड़ दो अभी निकलो 10 मिनट में। सर मैं खाना छोड़ के चले जाऊँ? किसके लिए कमा रहा हूँ? जब खाऊंगा ही नहीं तो काम क्या करूंगा मैं? तो चलिए हम भी लगभग 1 घंटे हो चुके हैं हम लोगों को भी यहाँ पे बैठे हुए कि अब आएंगे, कोई बात करेगा अंदर से आके, मैनेजर हो या इनके प्रबंधक में जो भी होंगे प्रबंधन वाले, पर कोई नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये श्रमिकों के जो शोषण के मामले हैं ये क्षेत्र में आए दिन देखने को मिलते हैं, जगह जगह। चाहे कहीं फैक्ट्री में चले जाएं, किसी भी अभी जियो फाइबर कंपनी है यहाँ पे, इनके साथ भी पूरी तरह से यहाँ पे श्रमिकों का जो शोषण हो रहा है। अब यहाँ पे कस्टमर भी है, कस्टमर भी लगभग 3-3 4-4 दिन से यहाँ परेशान है, आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। आप कितने दिन से यहाँ पे आ रहे हैं? 1 हफ्ता। क्या है आपकी क्या मामला लेके आए?
मामला सिम कन्वर्ट कराना है सिम। सिम वगैरह। तो अभी क्या अभी कोई बात हुई है मैनेजर नहीं से? अभी कोई बात नहीं है, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया, तो अभी अब क्या करेंगे आप? अब क्या करना, आज ही मतलब आज का दिन भी बर्बाद किया फिर मेरा। आपका दिन बर्बाद है, मतलब समय आपका बर्बाद हो रहा है समय बर्बाद और काम हो नहीं रहा है। काम हो गया। तो ऐसे में आगे क्या सोचा आपने, क्या करना चाहिए? ये सोचा सिम मतलब दूसरी जगह एयरटेल में चेंज कर लूँ। ये नहीं सोचा कि आप मैं 4-5 दिन से आ रहा हूँ या जो भी हफ्ते से मैं आ रहा हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं, कोई मेरी कंप्लेंट जो मैं दर्ज कर रहा हूँ यहाँ पे कोई सुन नहीं रहा है, तो मैं आगे इसके लिए कोई आगे जाके कहीं पे कंप्लेंट करूँ उसको? कंप्लेंट अगर हो सके तो सोचा वैसे तो जैसे भाई आए थे। अच्छा, आप भी कस्टमर हैं? कस्टमर साथ ही में आए थे मेरे। साथ ही में आए थे, कितने दिन से आ रहे हैं? 1 हफ्ता हो गया मैं आते हुए। 1 हफ्ता हो गया। क्या है आपको कंप्लेंट? कंप्लेन यही थी, हम सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर रहे थे, फिजिकल सिम लिया था हमने, तो उसका कुछ हुआ नहीं, उसका यही कस्टमर केयर से बात करिए आप पहले। अगर ऐसी बात होती तो हम इसको पहले ऑफलाइन भी जाते हैं, कस्टमर केयर के बाद नहीं होगा, मैं पहले प्रोवाइड कराया बताया जाता है। पहले हमने महावाली के पास दोबारा कस्टमर केयर को कॉल करें। क्या लगता है आपको जियो फाइबर की सर्विस कैसी है? जो फाइबर की सर्विस और ये ऐसा ही रुकने वाली बात है। ठीक तो मैं अब ठीक है सब बात करते हैं, हमने अब लगाया था, पहले आपने देखा होगा बॉक्स लगते हैं, वायर वाले बॉक्स लगते हैं। कैश में मुझे निकलना कर रहे हो ठीक है मगर पहले ये बोला जा रहा है कि ये जो वायर वाले जो कनेक्शन लगते हैं कि बहुत ज़्यादा आप इसको कन्वर्ट कर लो जो अब मुझे बताओ जो फाइबर का रिचार्ज है वायर से ज़्यादा है, तो मेरी मर्जी है ना कि मैं फाइबर का रिचार्ज करूँ कि वायर का रिचार्ज करूँ। फिर बोला जाता है कि 12 बजे बोलेंगे हम, गाना बोलो हम ये इतना वायर प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए समझ नहीं रहा अगर वो नहीं बोल सकते हैं, हम तो पे कर रहे हैं ना पैसा। वो नहीं बोल रही आप हफ्ते भर से यहाँ पे आ रहे हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं। अभी आगे भी ये ऑन ड्यूटी है, वो प्रवक्ता थोड़ी ना हाँ तो ये अभी भाई बोल तो सोचा ना अपने के लिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही, आप क्या करेंगे? दूसरा एयरटेल भी कहेंगे, आप कस्टमर हैं? आप काफी दिन से आ रहे हैं। भाई तो गर्मी लग रही है, ये भी कस्टमर है, तू हमारे साथ है, तू हमारे साथ नहीं है, तू हमारे साथ नहीं है भोसड़ी के, दगाबाज है तेरा दगाबाज चुप रहो